अधिगम के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ द लर्निंग। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत। बताओ कितने अधिगम के सिद्धांत है, बताना बेटा। 8 है। बता बेटा। तू ऐसे करती है तो मुझे लगता है कि ये पढ़ने वालों में तू पहले दिन तो तूने ठीक उत्तर दिए थे, अब तू भी इनमें शामिल होगी। पढ़ा कर कितने प्रकार के अधिगम होते हैं ये पूछ रहा हूं। माई मां करने लागी, पहला दिन ठीक उत्तर दिया, अब थार में रड़ गया, इसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, अर्थात इसने अधिगम कर लिया। किसका? क्लास का। ये कोई नहीं बोलता, तुम क्यों बोल रही है? तो ध्यान रखिएगा, अधिगम की बात करें, अधिगम 2 प्रकार के हैं बेटा। और आपका प्रश्न यहीं से पूछेगा सीधा, आपको एक सिद्धांत का नाम देगा और पूछेगा ये सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है। तो अधिगम 2 प्रकार के हैं, एक तो होता है साचार्यात्मक अधिगम, ठीक है, दूसरा होता है ज्ञानात्मक। यानी एक में तो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं और एक में फिर मानसिक। अब बता दो, मैं अगर आपसे पूछूं कि पावलो वाला जो सिद्धांत है, सबने थोड़ा थोड़ा तो ध्यान ही है आपको, वो कौन से में आएगा, साचर्य में आएगा या फिर ज्ञानात्मक में आएगा? सच क्यों? वो क्या ज्ञानात्मक महासी? अरे वहां पर है पशुओं पर प्रयोग किए गए और पशुओं के प्रयोग को मानव पर थोपा गया, साहचर्य किया गया कि पशु और मानव है एक जैसे ही होते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? साहचर्यात्मकता, यानी वहां साथ में होता है। परंतु ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है वहां पर फिर वो नहीं आते। जैसे गेस्टाल्टवाद, सूझ का सिद्धांत कहाँ आएगा? सोचने की बात है, वहां पे हाथ से क्रिया करने की बात नहीं है, सोचने की बात है। तो इस तरह से आपको भेद करना है। तो आप लिखेंगे अधिगम के सिद्धांत मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। आप पूरी लाइन लिखा करो, कि मेरी कॉपी मत किया करो। अधिगम के सिद्धांत मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 साहचर्यात्मक अधिगम और दूसरा है ज्ञानात्मक अधिगम। और फर्स्ट ग्रेड में तो स्पेशल लिख रखा है उन्होंने ये दोनों टॉपिक। ओके बेटा, अब ये पहला 1 नंबर लगा लो। साहचर्यात्मक अधिगम। तेरा भाई कौन बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बिगाड़ सकता है, तेरे माँ बाप का नाम बिगाड़ सकता है, तू तेरा भविष्य बिगाड़ सकता है, तू किसी को गोली मार के किसी का घर उजाड़ सकता है, ठीक है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखे प्रयोगशाला में लिखना बेटा, प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग करके, प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग करके उनसे मानव व्यवहार प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग करके उनसे मानव व्यवहार के विषय में मानव व्यवहार के विषय में निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष निकालना। समझ में आ गई बात है? ये जो सिद्धांत है इन पे क्या करते हैं? प्रयोगशाला पर जानवरों पर प्रयोग करते हैं और वही मनुष्य के व्यवहार में क्या करते हैं? अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे? नंबर 1 लगा के लिख,
अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है भाई? पक्का देख दो। पावलो। 2 नंबर, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत ये किसका है? व्यवस्थित व्यवहार का स्किनर का। शाबाश। हाँ, कलारक हल। फिर लिखें 3 नंबर पर, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। ये तो बता ही दोगे। ये किसका है? थॉर्नडाइक का है। फिर लिखेंगे नंबर 4, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये किसका है? अनुबंधन का सिद्धांत। अब मैंने एक ट्रिक बताई थी, याद है तो, पर याद रखनी नहीं, अपने को पढ़ना ही नहीं है। ट्रिक का हम क्या करेंगे गुरुजी? बताई थी ना कि स्किनर के नाम से कोई चीज आएगी उसमें क्रिया शब्द आएगा, बताई थी क्या? यहाँ कौन सा क्रिया शब्द दिखा रहे तुम लोगों को? गलत बता रहे थे, परंतु हमें तो ध्यान ही नहीं रखना। ये आएगा, क्लास लगा के चला जाएगा, अपना क्या लेता है, क्या लेके आया बंदा है, क्या लेके जाएगा। मीपता का सिद्धांत ये किसका है? डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। गलती बताओगे, इससे ज्यादा तो नहीं है, मैं आपके गोली थोड़ी मार दूंगा कोई। वॉटसन। वॉटसन वह ये सिद्धांत, ठीक है। ये इतने सिद्धांत किसके अंतर्गत आते हैं? साहचर्य के अंतर्गत आते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि साहचर्य सिद्धांत में कौन से शामिल नहीं है। इतने आपको याद रखने हैं, क्योंकि पावलो ने किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे। इसने किस पे किया? चूहों पर। इसने किस पे किया? बिल्ली पर। इसने किस पे किया? चूहों पर। इसने किसने किया? खरगोश पर। और इसने किसने किया? इसने किया था रोएदार कोट पर और खरगोश पर। ठीक है, वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हैं, ये सारे पढ़ने हैं अपने को। अब अगर एक भी दिन मिस हुए तो पीछे वाले गायब, क्योंकि सारे एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। हो जाना कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में आपका खराब होना है, मेरा थोड़ी होना। बी का लिखेंगे ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत, इसका पहला मैंने बताया था आपको। पहला कौन सा? सूज का सिद्धांत, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनसाइट थ्योरी, अर्थात अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसका है? किसका है? तभी मैं कहता हूं, अरे तुम लोग शॉर्ट्स देखा करो। ठीक है, उसके बाद में आता है नंबर 2 पे, सामाजिक संबद्धता का सिद्धांत। सामाजिक संबद्धता का सिद्धांत ये बता दो। और ये तो सबसे ज्यादा तुम लोग प्रभावित होते हो इस सिद्धांत से, तो है सामाजिक नाम आ गया तो अल्बर्ट बांडूरा। बांडूरा, ठीक है। फिर नंबर 3 पे अधिगम का
तलरूप सिद्धांत, ये किसका है? तलरूप सिद्धांत। कोल्ट लेविन या कुर्त लेविन, ठीक है। फिर नंबर 4 साइन थ्योरी जिसे बोलते हैं। साइन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सही लिखा है क्या दिवाड़ो? सही लिखा है ये सही है। वो नहीं आता क्या ऐसे? चिन्ह होता है ना। अधिगम का चिन्ह है सिद्धांत, किसका है? हैं? टॉलमैन। टॉलमैन। फिर एक सिद्धांत तो मैं कराया है आपको, संज्ञानात्मक सिद्धांत, किसका था? जीन प्याजे। करवा दिया क्या ये? नहीं करवाया ये? स्थानापन्न अधिगम का सिद्धांत, ये किसका होता है? स्थानापन्न नहीं पता। फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, गिन्नी लिखा हुआ था गेन्ने की जगह, याद हो तो, पिछली भर्ती में। परंतु अंग्रेजी में पढ़ने पर यह तुरंत समझ में आ गया कि गेन्ने वाले से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। मानवतावादी, मानवतावादी सिद्धांत किसका है? मैस्लो का है क्या पक्का? जॉन इब्राहिम, सॉरी, अब्राहम मैस्लो। लिखो लिखो फटाफट, अभी बहुत पढ़े हैं। सूचना संसाधन सिद्धांत, यहाँ लिख दूं क्या? सूचना संसाधन सिद्धांत, ये किसका है? सूचना संसाधन सिद्धांत पता, कार्ल रॉजर्स। इतने तो याद करने ही पड़ेंगे, वो ज्ञानात्मक क्षेत्र का प्रश्न पूछ सकता है, तो इतने तो आपको याद करने हैं, ठीक है। अभी और आएंगे इसमें, आप टेंशन ना लें। 9 नंबर ओनली क्या? आसुबेल का अधिगम सिद्धांत किसका है? इसे आसुबेल भी बोलते हैं, उसुबेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या इसे उसुबेल भी, कई उसुबेल भी बोलते हैं। और लास्ट लिखें जेरोम ब्रूनर, ये तो नाम आ ही गया इसका, तो कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ब्रूनर का अधिगम सिद्धांत आएगा, जेरोम ब्रूनर। नहीं लिखे तो अपन पीछे कर देंगे, पानी पी लेता हूं मैं, इतने में आप आराम से लिख लो। चलें पीछे वाला क्या? ओ, तो देख लो।
तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, पहला कौन सा था? अनुकूलित, क्या यही है ना? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित होती है कंडीशनल। अनुकूलित का अर्थ क्या होता है? कंडीशन तो समझते हो ना आप, कंडीशन कहते हैं नहीं, फ्री 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 ऐसे लिखा होता है, नीचे लिखा होता है टैक्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऐसे लिखा होता है। यानी कंडीशन अनुक्रिया को बोलते हैं रिस्पांस, सिद्धांत को बोलते हैं थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी है ये? लिखना नहीं है अभी, समझना है, पहले लिखवाऊंगा अलग तरीके से, पहले समझ लो इसको। CR थ्योरी अर्थात ये कह रहा है कि जब हम पर क्या लग जाए? प्रतिबंध लग जाए, अनुकूलित हो जाए, कंडीशंस लग जाए, तो हमारा रिस्पांस जो होता है वो उस कंडीशन लगी थ्योरी जैसा ही होता है। फिर हमसे फ्री होके काम करेंगे ना, तो भी ऐसा लगेगा कि हम बंधे हुए हैं। सही बात है क्या इसकी? ऐसा लगता है क्या कभी आपको? ये कहता है जब हम स्वाभाविक कार्य कर रहे हैं, नॉर्मल देखो, जब हम क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक कार्य कर रहे हैं, और उसमें जब हम अस्वाभाविकता आ जाए, कंडीशंस लग जाए, तो व्यक्ति उसी की तरह से कार्य करना प्रारंभ करता है। ये अनुबंधन है। अभी सोशल मीडिया पे पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई, आप लोगों ने मनोरंजन की दृष्टि से देखा, हमने साइको की दृष्टि से। एक घोड़ा है, ठीक है, और घोड़े को क्या किया? गड़े के अंदर कुछ नहीं डाला है, घोड़े को ऐसे पकड़, सीधा खड़ा है, उसके ऐसे करके ऐसे हाथ से डाला और ऐसे करके नीचे, कुछ नहीं, ऐसे ही गांठ मार दी, घोड़ा बंधा रहा। घोड़े के माइंड में क्या है? बांधा गया है, परंतु उसके गले में रस्सी नहीं है। तो ये है अनुकूलित अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया जब आपके साथ स्वाभाविक क्रिया करने लग जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुबंधन कहलाएगा। सही बात है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? इवान पेट्रोविच पावलो। पूरा नाम तो इनका अलग है, परंतु आप पावलो के नाम से इन्हें अधिक जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक नहीं है, फिर बता रहा हूं, छोटे छोटे फैक्ट हैं, याद रखना। ये मनोवैज्ञानिक है नहीं है, ये क्या है? शरीर क्रिया शास्त्री हैं। ये शरीर क्रिया शास्त्री अर्थात डॉक्टर हैं, जिन्होंने पाचन के क्षेत्र में क्या किया है? कार्य किया है। इस क्षेत्र में पाचन संबंधी जो होता है ना, आपका सिस्टम होता है, उसके क्षेत्र में काम किया। 1904 में पाचन क्रिया संबंधी कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखना, मनोवैज्ञानिक नहीं है, इन्हें डॉक्टरी के लिए, शरीर क्रिया शास्त्री के लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। अब कईयों के दिमाग में है कि इस सिद्धांत के लिए मिला, नहीं मिला, 1904 में मिला। तो ये बात आप ध्यान रखें। कहाँ के थे ये? रूस के थे। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? ये छोटी छोटी बातें हैं, कुत्ते पर। क्या प्रयोग था? प्रयोग को समझते हैं, आप बाकी बातें उसके बाद ही करेंगे, पहले अपन उस प्रयोग को समझते हैं। ये शरीर क्रिया शास्त्री है, मेरे को कुत्ता बनाना नहीं आता, आप ये सोच लो ये कुत्ता ही है क्या? कुत्ते का मुंह बना लेते हैं, ठीक है, कुत्ते की टांगे है, ये कुत्ते की पूंछ। ओके, अब इन्होंने एक प्रयोग किया, शरीर क्रिया शास्त्री, तो शरीर से संबंधित सब चीजों की जानकारी है इन्हें। इन्होंने क्या किया? इस कुत्ते के मुख में नलियां फिट कर दी। क्या फिट की? नली। और उस नली का संबंध एक जार से कर दिया। ये जार मान लो, ये क्या है? जार कह दो, बर्तन कह दो। इस नली का इससे क्या किया गया है? कनेक्शन किया गया। इन्होंने देखा, एक कंडीशन लगाई इन्होंने, कुत्ते को क्या रखा? पहले समझना है, भूखा रखा है, क्योंकि जब तक भूखा नहीं होगा तो उसमें तत्परता नहीं आएगी। जब आपको किसी चीज की नीड होगी, लिखवा के आए हूं, अब आवश्यकता होगी, तभी आप मोटिवेट होगे, प्रेरक होगे। जब तक आपके पास प्रेरक बल नहीं है तो आप तत्पर नहीं हो। तो कुत्ते को क्या छोड़ा गया है? अब भूखा है तो उसे भूख लगी है, संवेग उत्पन्न हो गया, भूख, तो कुत्ता क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। अब कुत्ते को जैसे ही भूख लगी, और कुत्ते के भूख लगे हुए के सामने
यहाँ क्या लाया गया? भोजन। क्या लाया गया है? जब कुत्ते ने इस भोजन को देखा तो बताओ क्या क्या प्रतिक्रिया होगी? लार आएगी। ये होता है ना, जब आपकी फेवरेट चीज आपके सामने आती है तो आपके मुख में ऑटोमेटिक क्या आ जाती है? ये भगवान का नियम बनाया हुआ है। तुम सोचते होंगे लार आना कोई सुगली बात है, गंदी बात नहीं है। लार नेचुरल क्रिया है। जो चीज आपको अच्छी लगती है जब आपके सामने आती है, हम कई बार उसका नाम लेते हैं ना तो हमारा मुख लार से भर जाता है, और कई लोग तो उसका सबड़का भी लगा देते हैं। ऐसे करते हैं, आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। करते हो कि नहीं करते? झूठ मत बोलना। साइकोलॉजी कहती है झूठ बोलोगे सीख में नहीं आएगी। होता है ना ऐसा बेटा? कई बार हम कल्पना करते हैं, मेरी वाली फेवरेट, ऐसे करते हैं आंख बंद करके। तो वही है, जब कुत्ते के सामने भोजन आया और भूखे आदमी के सामने भोजन आएगा तो वो क्या करेगा? अनुक्रिया करेगा। और अनुक्रिया के रूप में उसके मुख से क्या आई? लार। और वो लार जैसे ही आई वो कहाँ इकट्ठी हो गई? इस जार में इकट्ठी। और उसकी मात्रा को क्या कर लिया गया? माप लिया गया उस मात्रा को, क्योंकि शरीर क्रिया शास्त्री है। अब क्या किया इन्होंने? ऐसा ही कार्य लगातार करते रहे। कुत्ते को भूखा रखते, भोजन देते, लार की मात्रा। एक दिन ऐसा आया कि कुत्ते को अनुबंधन करना प्रारंभ किया। क्या किया? अनुबंधन। 3-4 दिन इस तरह से दिया, उसने देखा थाली आती है, भोजन से लार आती है। एक दिन क्या कर दिया कुत्ते को? सिर्फ थाली लाए नहीं, थाली लाने से पहले एक घंटी बजाई, जस्ट उसके बाद क्या ले आए? थाली कुत्ते के सामने रख। अब कुत्ते ने सोचा कोई बात नहीं, आज ऐसी बच गई होगी। दूसरे दिन फिर घंटी बजाई, थाली लेके आए, तो कुत्ते के मुख में लार आई। तीसरे दिन, चौथे दिन हैबिट बन गई उसकी कि पहले क्या बजेगी, उसके बाद क्या मिलेगा? मुख में लार आ रही है, कन्फर्म है। एक दिन ऐसा आया कि उसने सिर्फ क्या बजाई, कुत्ते को क्या लगा भोजन आने वाला है, तो कुत्ते के मुख में ऑटोमेटिक क्या आई? परंतु उस दिन भोजन, तो बताओ स्वाभाविक क्रिया थी या अस्वाभाविक थी? स्वाभाविक थी। अस्वाभाविक थी। क्या घंटी से उसकी भूख शांत हो गई? बस यही कहता है कि बच्चे के साथ इस तरह से अनुकूलन किया जाए कि आप उसे इतने प्रेम से पढ़ाएं। आपने देखा होगा, मैं उदाहरण देता हूं, जैसे घर में आपने एक छोटा बालक है, तो छोटे बालक को जब आप देखते हैं वो रोता है ना, फिर माँ आकर उसको दूध पिलाती है, बालक चुप हो जाता है। अब समझना इस प्रयोग से कैसे जुड़ी हुई बात है। वो डेली रोता है, माँ आती है, दूध पिलाती है, बालक चुप हो जाता है। अब माँ ने क्या कर दिया, एक दिन माँ के मुख से निकल रहा, वो जैसे ही रोया, माँ ने कहा आ रही हूं, और आकर दूध पिला दिया। फिर दूसरे दिन रोया, माँ ने कहा आ रही हूं, दूध पिला दिया। तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे किया, आ रही हूं, दूध पिला रही हूं, आके पिलाती। एक दिन माँ ने सिर्फ इतना ही कहा आ रही हूं, बालक चुप हो गया। क्या उसे दूध मिला? तो क्या हुआ? उसका उसके साथ अनुबंधन हो गया, माँ के साथ, उस घंटी के साथ, आ रही हूं के साथ क्या हुआ? अनुबंधन। समझ में आई? नहीं आई? और करते हैं। मैं जब तक छोड़ता नहीं तब तक तोड़ता नहीं। क्या? छोड़ूंगा नहीं मैं जब तक तुम्हारे माइंड में ये बात टूट ना जाए कि हकीकत में एक ही सिद्धांत था। क्या लोग एक कराते होंगे, मैं 10 उदाहरण कराऊंगा ताकि याद हो। कितने करा दिए? तीसरा, मदारी का भालू देखा है आपने? देखा है? मदारी उसको नचाता है। क्या भालू को नाचना आता है? ये अनुबंधन है। क्या है? कैसे किया? वो एक बार एक भालू को लेके आया, आजीविका थी नहीं, तो उसने भालू को कहा नाच, लोग देखते, तो बिना नाचे भालू को क्या देखें, वो कोई एक्टिविटी करेगा तभी देखेगा। तो उसने क्या किया, एक गरम तवा लिया, ठीक है, और डंडा लिया, और उसने जैसे ही उसके लगाई तो उसने पैर को क्या किया, ऊपर किया, तो उसने क्या कर दिया, तवा नीचे कर दिया। भालू ने पैर तवा पर रखा, रखते ही उसने फिर वापस उठा लिया। फिर डेली ये प्रतिक्रिया करनी उसने प्रारंभ कर दी। एक डंडा लगाता, वो पैर को ऊपर उठाता, फिर नीचे क्या रख देता, गर्म तवा, वो जैसे ही पैर नीचे रखता वो ना ऐसे उछलता। अब इसने कई दिन तक ऐसा किया भालू के साथ। एक समय ऐसा आया, उसने सिर्फ डंडा उठाया, और डंडा उठाते ही उसने क्या किया,
नाचना प्रारंभ कर दिया। अर्थात पैर उठाने, देख लेना कभी भी वो पैर ही उठाता है। ये क्या किया गया है? अनुबंधन किया गया है। किसके साथ है? अब आप पे आते हैं। तीसरा उदाहरण कंप्लीट समझ में आया ना? अनुबंधन से हुआ, सिर्फ डंडे से। उसे क्या लगता है कि पैर के नीचे क्या है? तवा है। आज भी उसे महसूस होता है। अब देखते हैं स्कूल पे। आपकी स्कूल की घंटी बजा करती थी, बजती थी। आपका उस घंटी के साथ क्या था? आप जिस स्कूल में पढ़े उसका तो मुझे तो नहीं पता, परंतु मैं इस स्कूल में पढ़ा कि वहां एक जिम्मेवारी हुआ करती थी एक बच्चे की, कि ये क्या लगाएगा, पीरियड चेंज करेगा, ये छुट्टी करेगा, और वो काम चपरासी का है सरकारी स्कूलों। हमारा उस चपरासी के साथ क्या हो जाता है अनुबंध? चपरासी जब घंटी की दिशा में जाता था, हमें क्या लगता था? अब पीरियड चेंज होने वाला है, छुट्टी होने वाली है। और वो कई बार पेशाब करने चला जाता था उधर। होता था कि नहीं होता था? ये क्या था? अनुबंधन था। ये क्या था? अनुबंधन था। समझ में आई बात? चलिए एक और करते। एक पुलिस अधिकारी है। क्या है? पुलिस अधिकारी है, डीएसपी है। और पुलिस का काम क्या होता है? चोरों सबकी रक्षा करना है। चोरों को पकड़ना कोई जरूरी है क्या? चोरों को पकड़े, यानी हम सब की क्या करनी है उन्होंने? रक्षा। यानी हम देखें तो पुलिस वाले निडर होते हैं बेचारे, उनको कहीं भेज दिया जाता है, होता है ना। परंतु जो वहां एक अधिकारी आया, डीएसपी मान लो आप, वो क्या है? बिजली से डरता है। अब आप वाले का उत्तर मिलेगा। बिजली से डरता है। बिजली जानते हो कौन सी? आकाशीय बिजली। और वो पूरा माइक ले रखा है उसने, हम आपके लिए तैयार खड़े हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, आपकी सेवा में तत्पर है। इतने में बिजली कड़की और वही बंदा जो भाषण दे रहा था मेज के नीचे। यहां क्या है? अनुबंधन। क्या उस व्यक्ति का अनुबंधन किसके साथ है? कड़कती हुई बिजली से है। उसे लगा कि बिजली आ गिरी तेरे पे। तो यहां भी क्या है? अनुबंधन है। ठीक है, समझ में आई बात है? और दूं उदाहरण? क्या गणा ही है। अब ये बात समझ में तो आ गई होगी कि हमारा क्या होता है, कई बार हम सीधी क्रिया से दिन कर लेते हैं और वो अस्वाभाविक होती है और हम स्वाभाविकता जैसा व्यवहार करने लगते हैं। अब बात आ रही थी कि लोह का निर्माण बाद में हुआ, परंतु जब सृष्टि बनी उस समय आकाशीय बिजली बनी थी कि नहीं बनी थी? बताओ। का बाद में निर्माण किया, वैज्ञानिकों ने निर्माण किया होगा शायद मेरे हिसाब से। तो लोह की जो मात्रा थी वो उन्हें कहां से मिली? लोह बनाया होगा किसी ने, तो कहां से मिली? वैज्ञानिकों ने खुद इजाद की। सोना कहां से मिला? प्रकृति से ही मिला होगा। कहां से मिला? प्रकृति से। पत्थरों से निकलता होगा। सोना कहां से भी निकलता है? पत्थर से। मैग्नीशियम कहां से प्राप्त होता है? पत्थरों से। उसी से तो क्या बनता है? लोहा बनता है। हमारी मानसिकता क्या है? वैज्ञानिकता सर्वोपरि है। विज्ञान ने बनाया लोहा, तो उस समय पत्थर भी तो हुआ करते थे जिसमें लोहे की मात्रा। आज भी आप कभी जाना अरावली क्षेत्र में, आज भी आपको पीले पत्थर देखने को मिलते हैं जिनमें मैग्नीशियम की क्या होती है? अधिकता होती है, जिससे लोहा बनता है, जिससे अलग अलग धातु बनते हैं। आगे समझ में? आप ये सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने तार बना दिया, तो उस समय तार नहीं था, तो उस समय क्या थे? पत्थर थे, तो वो पत्थर रखते थे। क्योंकि आकाशीय बिजली से बचने के लिए वो अपने घोंसले में क्या रखता है? लोहे की मात्रा रखता है, पेड़ पे आकाशीय बिजली ना गिरे। ये उसकी परंपराएं हैं, प्राचीन, बहुत लंबी कहानी है। क्योंकि काक भूसंडी नाम का एक ग्रंथ है, कभी पढ़ना आप समय मिले तो, उसके अंदर सब बातें लिखी हैं। तुम ये मत सोचना गुरुजी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, मैं सब पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जाना है, बाबा जी बनना है। चलिए अब अपन इस की बात करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार बताया है, जो आपके पेपर में आएगा। तो पहले लिखेंगे अनुबंधन, लिखना नहीं है, समझना है इसको। अनुबंधन से पूर्व, अब मैं स्थिति समझा रहा हूं, समझिएगा, बोल्ड पे ध्यान रखिएगा। एक बार माइंड से स्लिप हुआ प्रश्न गलत, कन्फर्म। और मैं अभी पूछूंगा तुरंत ही, इसके बाद आपसे प्रश्न भी पूछूंगा। अनुबंधन से क्या है? पूर्व है, अभी तक अनुबंधन नहीं हुआ है, तो हम लगा लेते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसे हम क्या नाम देंगे? यूसीएस। यूसीएस का है अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस जब आएगा तो
अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, अन का अर्थ क्या होता है? कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, अर्थात क्या है ये? स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? स्वाभाविक है। अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन ही नहीं लगी। कंडीशन लगी है क्या? नहीं लगी, तो उसे क्या बोलेंगे? स्वाभाविक। ओके, ये स्टिमुलस क्या होता है? उद्दीपक। क्या होता है? तो हमने कह दिया स्वाभाविक उद्दीपक, और इधर क्या हुई? स्वाभाविक क्रिया। कौन सी क्रिया हुई इधर? अब समझिएगा इसको, स्वाभाविक अनुक्रिया। यानी इधर क्या आई? लार आई थी कुत्ते वाले में, इधर क्या दिया था? भोजन। समझ में आई बात? भोजन दिखाया, कुत्ते के मुख में क्या आई? लार आई। ऐसा काफी दिन तक चलता रहा। ये अनुबंधित है या अननुबंधित है? ये अनुबंधित है। तो हाँ, ध्यान रखना, पेपर में आपको हिंदी वालों ध्यान रखना, ये ऑप्शन दिया था एक बार, अननुबंधित। कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, और यहां भी क्या नहीं लगी हुई? अननुबंधित। ये याद रखना है। रह जाएगा इतना तो, नाम अटपटे हैं। यहां भोजन दिया, कुत्ते के मुख में क्या आ गई? दाल। अब लिखना है, ये पहली कंडीशन है इसकी। दूसरी, अनुबंधन के दौरान क्या हुआ था? अनुबंधन के दौरान पहले उसने क्या बजाई? घंटी बजाई। क्या बजाई है? जिसे बोलेंगे कंडीशनल स्टिमुलस, अर्थात अब कंडीशन लग गई तो ये क्या हो गया? अरे स्वाभाविक, सॉरी, अस्वाभाविक। और स्टिमुलस को क्या बोलते हैं? उद्दीपक। तो हुआ क्या था? घंटी, यही तो था। इसके साथ उसने क्या दिया? यूसियस। ये क्या है? स्वाभाविक। और उद्दीपक का उद्दीपक हो जाएगा। अनाबंधित, ये क्या है? अनुबंधित है। कंडीशन लग गई तो अनुबंधित हो गया। अब इधर क्या हुआ? यूसी आ रही है, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया ही हो रही है इधर। अब यहां लिखना है अनुबंधन के बाद। अनुबंधन के बाद यहां क्या हुआ? सीएस। यहां क्या हुआ? यानी अगर बात करें तो अस्वाभाविक के प्रति कैसी अनुक्रिया हो रही है? देखो, अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कैसी हो रही है? अस्वाभाविक हो रही है। कैसे? देखते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ कुत्ते को पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, कुत्ते के मुख में लार आई। यहाँ सिर्फ क्या बजा रहा है वो? घंटी। फिर भी कुत्ते के मुख में क्या आ रही है? सॉरी, अस्वाभाविक लिख दिया क्या? तो क्या आ रही है? स्वाभाविक है। अंग्रेजी वाला मत सोचो आप, मैं बता रहा हूं आपको। स्वाभाविक क्या होता है? जिसपे कोई प्रतिबंध नहीं लगा, कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल उसी को तो बोलते हैं। अनकंडीशनल, कोई भी आप पर कंडीशन नहीं है तो आप आजाद हो, और आप पर कंडीशन लग गई तो आप क्या हो गए? बंद गए। अब बता दो, समझ में आ गई क्या? आप यहीं उलझे पड़े थे क्या अभी तक? तो ये क्या था? इसका सिद्धांत था, पहले कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ते के मुख में ला रहा, सामान्य क्रिया। फिर कुत्ते को क्या, पहले घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, कुत्ते के मुख में फिर भी ला रही, फिर सिर्फ क्या बजाई? भोजन दिया क्या? नहीं। तो सीआर के प्रति सीआर। अब ये सबके समझ में आ गया। अब मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे, पूछ लो। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के शहर से नफरत करता है। प्रेमिका से नफरत है, ठीक है। तो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के शहर से नफरत करता है, तो मुझे यहां बताएंगे आप। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो कि मैं बता सकता हूं। ये आपको एग्जाम्पल दे दिया। यहां मैं ये पूछूंगा यूसीएस क्या है, यूसीआर क्या है, सीएस क्या है, सीएस क्या है, इस तरह से पूछूंगा। तो पहला प्रश्न का आंसर कौन देगा? रहे तुम भी बताओ रे। तो यहां मुझे ये बताओ, प्रेमी क्या है?
मुझे ये पूछना है, मैं 3 चीजें लिख रहा हूं। यूसीआर तो यहाँ लिख ही रखा है मैंने, यूसीएस, फिर यहाँ सीएस लिख रहा हूं और सीआर लिख रहा हूं। ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। प्रश्न मैंने आपके सामने बोल दिया कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के शहर से नफरत करता है। यहां प्रेमी जो है वो इनमें से क्या है? यूसीआर है, यूसीएस है, क्या है? सोच लेना। गलत हो गया तो मैं यहां सबके सामने लाके आपको प्रताड़ित किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या है? यूसीएस है। क्या है? यूसीएस। अब बताएं, वो नफरत करता है, नफरत क्या है? नफरत क्या है इनमें से? बता। नफरत करना क्या है? यूसीआर। ठीक है। अब जो प्रश्न पूछते हैं, फिर प्रेमिका जो थी वो क्या है? वो सीएस है। हैं? चलो वो सीएस है, तो फिर शहर बताओ क्या है? बताओ। ध्यान रखना, नफरत किससे करता है वो? प्रेमिका से। प्रेमिका से नफरत करता है तभी तो उसके शहर से नफरत हुई। परंतु यहां से प्रेमिका को क्या कर दिया उसने? गायब कर दिया। उसके शहर से करने लग गया। क्या उसके शहर से नफरत करने से उसका बेड़ा पार हो जाएगा? तो यहां सीएस क्या रहेगा? शहर रहेगा। क्या रहेगा? यानी कुछ कुछ तो समझ में आया। यानी अप्लाई अगर प्रश्न करे तो आप इसका उत्तर दे सकते हो। ऐसा थोड़ा थोड़ा विश्वास मुझे पैदा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको अपने लिखेंगे। चलिए लिखो फिर। अब इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। एक तो ये जो जैसे है ना, ये और ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, परंतु ये जो बन रही है ना, यहां से एक प्रश्न पूछेगा कि इनके बीच में ज्यादा से ज्यादा समय कितना होना चाहिए। जैसे मैंने घंटी बजाई, और घंटी बजाने के कितने मिनट बाद में मुझे भोजन देना चाहिए? कितना समय होना चाहिए बीच में? यही बात है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, और बहुत अच्छा कार्य करने के बाद आपको जो पुनर्बलन मिले वो कब मिलना चाहिए? तुरंत बाद, अर्थात 5 सेकंड का अंतर बताया है यहाँ पे। यानी घंटी बजाने के 5 सेकंड के अंदर उसने क्या दिया है। मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, हकीकत है ये। मैंने जब क्लास 8 में टॉप किया तहसील को, ठीक है, वैसे मैं कम पढ़ता था बहुत, फिर भी मैंने टॉप किया था। वो अपना चुनाव डाइट लगा करती। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे साइकिल ला के दूंगा अगर तू 8वीं में फर्स्ट डिवीजन आई ना तेरी, क्योंकि यही प्रलोभन हुआ करते थे उस समय। ठीक है, तो मुझे पुनर्बलन मिला किस चीज का? कि साइकिल मिलेगी। मैं खूब पढ़ा और आया, टॉप आया। गांव का क्या, मैं तहसील में टॉप आया। अब आ गया घर वाले मुझे फूल फाल वो सब करके घर पे छोड़ के गए। अब मैंने पिताजी को कहा 1-2 दिन बाद में मेरी साइकिल, कहते बस साइकिल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो नरमे की फसल है बेच के आएंगे ना, ट्रैक्टर में लेके जाएंगे, तब तेरे को ला देंगे। अब मेरा पुनर्बलन बताओ कब मिलना था? मुझे तुरंत बाद मिलना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, नरमे की फसल भी लेके चले गए। अब मैं बड़ा वेट कर रहा, अभी आएंगे, मेरी साइकिल आने वाली है, खुशी तो होती थी। शाम रात को 11 बजे ट्रैक्टर घर पे आया। मैं भाग के गया, जाके ट्राली में देखा कुछ नहीं। पिताजी से पूछा साइकिल, कहते बाणिये ने पैसे ही नहीं दिए। कोई बात नहीं, मैं अब जाऊंगा ना मंडी, फिर ला दूंगा, तू पढ़ और पढ़। तो 9th का एडमिशन हो गया। अब कब ला के दोगे? अब की बार तो नहीं बेटा, अब की बार कणक की फसल में ला देंगे। तो 9th में भी मैं ठीक ठाक रहा। फिर मुझे पता चल गया कि साइकिल नहीं ला के देंगे। तो मैं 10वीं में भी डाउन आ गया, मैं नहीं पढ़ता, है ना, ऐसा होता था। तो कई बार तो मेरा एक मित्र था, उसको स्कूल, उनका खुद का स्कूल था। तो पुनर्बलन की बात हो रही है कि पुनर्बलन, अब उसको टीचर पीटते कि उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे किसी का ना खुद का स्कूल हो तो टीचर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं उसका भी, ये प्रिंसिपल का लड़का है, ये है, पे ज्यादा। तो उसको किसी ने पीट दिया एक दिन। तो उसने कहा गुरुजी, आप वाले सब्जेक्ट में फेल होके दिखाऊंगा।
अब वो उसकी मिन्नतें करे, ऐसा मत कर देना यार, क्योंकि उसको स्कूल से निकाल देंगे। ओके गुरुजी मैं कॉपी नहीं भर के आऊंगा, क्या कर लोगे? बालक पढ़ने के लिए तत्पर ही नहीं है, बालक पढ़ने के लिए तत्पर ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो? और उसने हकीकत में वैसा ही किया। ठीक है, मैथ का पेपर और उसको आ रहे थे, परंतु बंदा सिर्फ एक ही पर्सन करके आया। इंग्लिश में 99 आए थे उसके, सोच के देखो कितना ब्रिलियंट होगा, परंतु उस वाले में फेल आया। अब किसकी लगेगी बात? टीचर हुआ क्या हुआ, क्या गुरुजी कुछ भी कह लो, ये इसको आते थे, वो क्या मेरे को तो नहीं आते। अब बताओ, बालक पढ़ने के लिए तत्पर ही नहीं है तो फिर। और आज तक की बात है, मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरे पापा ने वो साइकिल मुझे आज तक, वो खुद भगवान के पास चले गए पर साइकिल नहीं आई मेरी। तो यानी पुनर्बलन इतना लेट मत कर देना तुम कहीं, तो उसी समय बालक को देना है। अगर आपने शाबाशी और कुछ न दे सको तो ये शाबाश बेटा बहुत अच्छे, पेन दे दो, शाबाशी के रूप में उसके थापी लगा दो, है ना, उसकी प्रशंसा कर दो। परंतु अगर पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो आगे पढ़ेंगे अपन। कुत्ते को अगर पुनर्बलन नहीं मिलता तो कुत्ते के साथ अगर ऐसा होता तो विलोपन हो जाता। ये सारे शब्द हैं इसके। विलोपन कैसे होता है? जैसे घंटी बजाई, घंटी के 5 मिनट बाद में भोजन आया, तो अगली बार कुत्ता घंटी बाजने पर खड़ा नहीं होगा, मुझे पता है 5-10 मिनट बाद में आना बैठे हैं। तो उसमें क्या नहीं रहेगी? सक्रियता नहीं रहेगी। तो इसीलिए पुनर्बलन हमेशा कार्य के तुरंत बाद दिया जाए। इसीलिए कहते हैं ना कि गिरगिराट ना हो तिरमराट अच्छो है, ये कहावत है राजस्थानी की। गिरगिराट क्या होता है कि करूं कि ना करूं, इससे अच्छा का आप उसे करके देख लो, या तो नुकसान हो जाएगा, आप काम लग जाओगे। कई बालकों को ना मैं बिजनेस करके देखूं, तो अच्छा है बिजनेस करके देखो, या तो सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर काम पे तो आ ही जाओगे अपने आप ही। तो इसीलिए माइंड में जो चीजें चलती हैं उनको बोल देना चाहिए। हम तो समय बहुत निकालते हैं, है ना, शादी के लिए सोचते हैं करें कि ना करें। अरे करनी है तो करो, नहीं करनी है तो बस मेरी तरह त्याग पत्र दे दो, नहीं करनी तो आज जिंदगी रहेंगे, मजे करेंगे। ये लो आगे लिखो, फिर इसी सिद्धांत में लिखेंगे। नई पेज से लिखें क्या? वैसे नाम तो लिख लिया था ना इसका, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके आगे लिख लें इवान पेट्रोविच पावलो। पूरा नाम लिख देता हूं मैं, किसका है ये? इवान है पेट्रोविच पावलो। सिद्धांत का नाम नहीं लिखा क्या? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नाम है इसका। इंग्लिश में लिखना है है, देखें कंडीशन ऑफ रिस्पॉन्स थ्योरी। रिस्पॉन्स थ्योरी शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिखेंगे इसे CR थ्योरी। CR थ्योरी लिख लिया? नई लाइन से लिखेंगे, ये रूसी शरीर क्रिया शास्त्री थे, शरीर क्रिया शास्त्री थे। इन्होंने 1904 में पाचन क्रिया कोई बात नहीं, पाचन क्रिया विषय पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इसीलिए इन्हें अनुबंधन के पिता, अनुबंधन के पिता या जनक बोल सकते हो आप इन्हें, जनक कहते हैं।
अनुबंधन के पिता या जनक कहते हैं। देख लेना इस सिद्धांत के अन्य नाम, इस सिद्धांत के अन्य नाम जिन्हें करेंगे हम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।